किड्डोक्रेसी आपको क्यों देखना चाहिए? इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्या है जो आपके लिए मतलब का है? इस प्लेटफॉर्म का कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो पुराना हो गया हो, पुराना पड़ गया हो। और ये तमाम चीज़ें एक डेटा बैंक बनाने की कोशिश है आप जैसे माता पिता को लेकर, जिनके मतलब, जिनके काम का ये वीडियो आए। अब आप कहेंगे कि ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पीछे और नीचे और कौन कौन से वीडियो हैं जो उनके काम के हैं। तो आज बात इसी पे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। ये प्लेटफॉर्म आपको क्या देता है? एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, हेल्थ केयर, पेरेंटिंग, ये तमाम तरह के वीडियोज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। हो सकता है आपने पहली बार इस प्लेटफॉर्म को देखा होगा, कुछ एक वीडियोस खंगाले होंगे, और अगर आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो मेहनत करके बनाया गया है। डॉक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वो डॉक्टर हैं जहाँ तक आपको पहुँचने में या किसी सामान्य आदमी को पहुँचने में लंबा वक्त लगता है। मैक्सिमम डॉक्टर एम्स के हैं। बात बच्चों को हेल्थ को लेकर ही है और बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर है, लेकिन बात उन डॉक्टर से लेके है, चाहे ऑटिज्म की बातचीत हो, चाहे आपको किस तरीके से लेड टॉक्सिसिटी के चपेट में आ रहे हैं बच्चे, चाहे पेरेंटिंग किस तरीके से करनी हो, उसको लेकर पेरेंटिंग में किस तरह की मिस्टेक करें वो डॉक्टर भी बता रहे हैं। करियर किस तरीके का होना चाहिए, बच्चा करियर कहाँ कहाँ बना सकता है, उस करियर को लेकर बातचीत है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे देने की कोशिश की गई है, जिसमें पेरेंटिंग के वीडियोज़ आपको मिलेंगे, आपको स्पेशल चाइल्ड को लेकर बातचीत हो रही है, बच्चों के मनोरंजन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो कहाँ घुमा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ हैं। तो ये तमाम तरह के वीडियोज़ इस प्लेटफॉर्म पे है, और इसके पीछे बनाने के पीछे मकसद ये है कि अब 182, 83, 84, 85, 180 से ज़्यादा वीडियो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। और ये बताना ज़रूरी है कि आपको नीचे भी जाना चाहिए और उन वीडियोज़ को देखना चाहिए। सेलिब्रिटी किस तरीके से पेरेंटिंग करते हैं, वो कैसे वक्त निकालते हैं, उनके लिए पेरेंटिंग के क्या मायने मतलब हैं। हर पिता, हर माता अपने बच्चे का केयर करना चाहता है, लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो शख्सियत के तौर पे है उन्होंने अपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे की। तो उस तरह की वीडियोज़ भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं। मैंने कहा कि हेल्थ से जुड़े हुए वीडियोज़ हैं, ओलंपियाड से जुड़े हुए वीडियोज़ हैं कि ओलंपियाड क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से ओलंपियाड हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड कौन कौन सी हैं, नेशनल ओलंपियाड कौन कौन से हैं जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, रिसर्च क्या हो रहा है बच्चों को लेके, शोध को लेके, स्टडी को लेके, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में जो रिसर्च हो रहे हैं उनको लेके वीडियोज़ है। पता नहीं कौन सा वीडियो आपके मतलब का है, अपने काम का है, लेकिन अगर आप पिता हैं, चाचा हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, मौसा हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके मतलब का है। ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इसलिए नहीं कि मेरा प्लेटफॉर्म है, इसलिए कि मेहनत से तैयार किया गया वीडियो है, समय दे के बनाया गया वीडियो है, जो आपके मतलब का हो सकता है, जिसको आपको तलाशने में एक लंबा वक्त लग सकता है, उसको लेकर बातचीत की गई है। अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे बात की गई है, मैंने कहा कि पेरेंटिंग को लेकर बातचीत है, उसमें पेरेंटिंग के अलग अलग आयाम क्या हो सकते हैं, उसके बाद प्रदूषण को लेकर बातचीत है, उसके बाद करियर को लेकर बातचीत है, स्पेशल चाइल्ड को लेकर बातचीत है, गर्भवती महिलाओं को लेकर बातचीत है, उन पेरेंट्स को लेकर बातचीत है जो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, उनके मतलब की बातचीत है, बच्चा अगर किसी का कोई नशा कर रहा है उसको लेकर बातचीत है, और उन शख्सियतों से बातचीत है जिन तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगेगा आपको। तो इस प्लेटफॉर्म पे उनको लाने की कोशिश है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश जो लंबे समय तक आपके मतलब का रहे। वीडियो कोई तात्कालिक आज और कल का नहीं है। अगर आप किसी एक वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो मेरी गुजारिश ज़रूर है कि आप एक बार नीचे ज़रूर खंगालें। बहुत सारे और वीडियोज़ आपके मतलब के मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो कोई करंट और ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। वो उस तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर सकते हैं, हमारे और आपके बच्चे की ज़िंदगी संवार सकते हैं, और वो अलग अलग तरीके से संवार सकते हैं। बच्चे को किस तरह की परेशानी है वो नामी गिरामी डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं, किस तरीके से अगर कुछ सिम्टम दिखे तो आपको क्या करना चाहिए या कैसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। बच्चे को मान लीजिए कि बच्चे को क्लास में एक असाइनमेंट मिल गया कि आप एक स्पीच तैयार करके लाओ। हम और आप क्या करते हैं बतौर पेरेंट्स, एक स्पीच हमने तैयार कर दिया और बच्चे को रटवा दिया। हमें नहीं पता बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, तो कॉन्फिडेंट स्पीकर कैसे बने। हमें नहीं पता कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमें नहीं पता कि आई कांटेक्ट क्या होता है, हमें नहीं पता कि जब हम स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तब हमारा मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। हम सिर्फ स्पीच रटवाने का काम कर देते हैं, हम बच्चों को वो बता नहीं पाते। तो
उस वैसे बच्चे से बातचीत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पे मंचन कर रहे थे और चीज़ों को बता रहे थे तो उस बच्ची ने वहाँ पे परफॉर्म किया था, उससे बातचीत है। आप सोचिए कि कितने बड़े दर्शक रहे होंगे वहाँ पर, और तब उस बच्ची ने वहाँ पर परफॉर्म किया। उस बच्ची से बातचीत है कि कॉन्फिडेंट स्पीकर कैसे बने। तो ये तमाम बातचीत है अपने बच्चे के ओवरऑल विकास को लेकर, उसको कॉन्फिडेंट बनाने को लेकर, वो किस तरह की एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है तो उसकी एक्टिविटी कैसे बदलनी चाहिए, और अगर इन्वॉल्व है तो उसकी सोच कैसे बदलनी चाहिए कि उस एक्टिविटी को वो छोड़े, क्योंकि उससे समस्या गहराएगी। आईक्यू को लेकर बातचीत, क्या खाना खिलाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं, शोध कह रहा है कि बच्चे का आईक्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह की गेम में इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर करना है तो, गार्डनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप सोचिए कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स के जो ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड के विनर्स हैं, उनसे बातचीत है। इंडियन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसको कभी प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, उससे बातचीत है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, कैसे कर सकती है तैयारी। ये तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत है। इसरो के प्रोग्राम को लेकर बातचीत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको हो सकता है कि सुनने में लगे कि अपनी मार्केटिंग खुद की जा रही है, लेकिन ये मार्केटिंग की बात नहीं, ये बताना है, आगाह करना है कि अगर कोई खिलौना भी थमा रहे हैं तो कौन सा खिलौना थमाएं। अगर कोई आप चीज़ बच्चे को दे रहे हैं तो क्यों नहीं देना है, उसके पीछे सिर्फ बातें नहीं है और बातूनी चीज़ें नहीं हैं, उसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात की गई है, उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। बच्चा कितनी देर सोए, क्या कहती है स्टडी, कैसे क्या होना चाहिए, किस तरह के चॉकलेट, विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, उसका सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जाके नीचे देखिए बच्चे में किस किस तरह की चीज़ें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वीडियो पे आप ज़रूर हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे, लेकिन नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे काम की वीडियो मिलेंगे। इसीलिए आपको किड्डोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जो नए नए माता पिता बने हैं उनके मतलब का भी है, जो नया नया चाचे, मामा, ताऊ, उनके मतलब का भी है, मौसा बने हो, फूफा बने हो, उनके मतलब का है, वो चीज़ों को बता सकते हैं। और उनके मतलब का भी है जिनके बच्चे हो सकता है कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, लेकिन 18 से कम उम्र के हों, उनके मतलब की चीज़ें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और वाकई यकीन मानिए कि 2.5-3 महीने की मेहनत में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने बनाई हैं जो आपके मतलब की हो सकती है। लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप नीचे भी वीडियो को खंगालिए, क्योंकि कई बार लोग एक वीडियो पे आए, 2 वीडियो पे आए, कहीं से उनके पास सर्कुलर एक वीडियो आया, वो देखा और चले गए। एक बार आप उसको जाइए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ पुरानी नहीं है, हर चीज़ नई मिलेगी। कैंसर से जंग कैसे जीत सकते हैं, अगर कोई कैंसर सफर है, बच्चे की कहानी है कि उसने कैंसर को कैसे मात दी, सोचिए कितनी बड़ी बात है। वाइट ब्रेड क्यों नहीं खाना चाहिए, रिसर्च ने प्रूव किया है कि खाने से क्या हो सकता है, आपको कैंसर तक हो सकता है। कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए बच्चों के लिए, चश्मा कैसे लग जाता है बच्चों को, क्या करें कि बच्चों को चश्मा नहीं लगे, इस तरह की बातचीत है। कौन सा ऐसा शख्स है जो बच्चों के लिए मुफ्त में लड़ाई लड़ता है, आपके मतलब का हो सकता है। उनको मेडिकल एडमिशन करवाने की बात हो स्कूल में या कहीं पे भर्ती करवाने की बात हो, मुफ्त में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत है। यहाँ पर किस जगह को घुमाना चाहिए, उनसे बातचीत है। तो आप सोचिए किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, वो है प्लेटफॉर्म पे। अगर कुछ हो जाए शुरुआती दौर में बच्चों को, डायपर कितनी देर पहनाएं आप, सर्दी खांसी हो गया तो कितना परेशान होने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए आपको, खिलौने कौन से देने चाहिए, क्यों नहीं देने चाहिए, बाल पुरस्कार क्या है, कॉन्स्टिपेशन है तो किस लिए है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएगा तो कैसे जाएगा। तो आप सोचिए उन माँ को लेके भी बातचीत है जिनके बच्चे सरहद पे शहीद हो गए, जिनके बच्चे किसी कैलेमिटी और किसी एडवर्स कंडीशन के शिकार हो गए, अब वो उनके पास नहीं है, तो ग्रीफ साइकोलॉजिस्ट से बात है। तो आप सोचिए कि इस प्लेटफॉर्म पे, ये मेरा प्लेटफॉर्म है इसलिए नहीं, आपका प्लेटफॉर्म है, आप एक एक चीज़ को आप खंगालिएगा ज़रूर। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि 180 से ज़्यादा जो वीडियो बने हैं उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे वीडियो आपके मतलब के हैं। कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा भी कि वाकई कितने काम का है। आप अगर कहेंगे कि वीकली एक सेशन पे मैं लाइव आपके पास जुड़ूं, तो ये भी आप किसी वीडियो में कमेंट में डालिए, या इसी वीडियो के कमेंट में डालिए कि वीकली आप कोई वक्त मुकर्रर कीजिए जब आप लाइव चैट के जरिए आपसे बातचीत करते हुए मैं जुड़ सकूं। मुझे इस परिवार को बड़ा करना है, ये परिवार आप लोगों के दम पे
करीब 19,000 का होने वाला है। और ये सब आप हैं। मुझे आप जैसे लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। मैं पहुंचना चाहता हूं जिनको वाकई अपने बच्चों को लेकर वो फ़िक्रमंद हैं, क्या खिलाना चाहिए, क्या घुमाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे एक अच्छा भविष्य उनके बच्चे का उसको लेकर नींव पड़े, उनके बच्चे का भविष्य तैयार हो, और उसको लेकर चीज़ें बातचीत की गई। एक वेल रिनाउंड डॉक्टर से बातचीत, चिप्स कुरकुरे जैसी चीज़ें जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं वो खा रहा है बच्चा, तो क्या असर पड़ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अगर बच्चे के बिलीफ को अगर आप चेंज कर देंगे कि अगर ये खा रहे हो तो इसमें ये है और डॉक्टर ने ये कहा है, तो शायद नहीं, इस बात की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि बच्चा वो खाना छोड़ देगा। तो उसको बिलीफ को बदलने की बात है। तो डॉक्टर से बातचीत है, वो सुना भी सकते हैं आप। हम ये नहीं कहते प्लेटफॉर्म बच्चा देखें, हम तो स्क्रीन टाइम को लेकर हम खुद ही विरोध करते रहते, लेकिन आप कई मौक़ों पे बच्चे को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कहानियों के माध्यम से बताएंगे कि इस तरह की बातें डॉक्टर कह रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि उसका बिलीफ चेंज हो जाए। और जब बिलीफ चेंज हो जाए तो आपको भागना नहीं पड़ना पड़ेगा कि चिप्स मत खाओ, पैकेट वाले फूड मत खाओ, यह आपको परेशान करेगा, यह आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आबो हवा में निकलो तो कितनी देर खेलो, और पॉल्यूशन पे छुट्टी क्यों हो जाती है, क्योंकि इस डस्ट पार्टिकुलेट मैटर में क्या है, हेवी मेटल्स हैं। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें कैडमियम है, इसमें क्रोमियम है, इसमें निकेल है। अब आप सोचिए वो हम इनहेल कर रहे हैं, तो बच्चा उसको लेकर अवेयर होगा कि हो सकता है मास्क लगाएं, आप खरीद कर देंगे, ज़्यादा देर ना खेले, आप बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें कोशिश की गई है यहाँ पर। एक शुरुआती दौर से प्रेग्नेंट वीमेन से लेके 0 ईयर से लेके 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लेके बहुत सारी बातचीत है। और 180 से ज़्यादा वीडियो जो हैं उसमें मोटिवेशन की बात है, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मिलेगा, एजुकेशनल वीडियोज़ भी मिलेगा, रिसर्च आधारित वीडियोज़ भी मिलेगा, पेरेंटिंग एक्सपर्ट से बातचीत मिलेगी, हेल्थ केयर को लेकर बातचीत मिलेगी, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए ये बातचीत मिलेगी, ओलंपियाड क्यों जरूरी। अब सोचिए, मैं कहते हुए नहीं थक पा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि कितनी चीज़ें मैं कह सकता हूँ। खुद के लिए कहना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए इतना वक्त दिया है। आप सोचिएगा ज़रूर, एक बार स्क्रॉल ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि वाकई कितनी वीडियोज़ हैं जो आपके मतलब के हैं, और क्या वीक में 1 या 2 बार हम लोग किसी वक्त पे जुड़ सकते हैं।